सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। आपके पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज यहाँ पर हम आपके राजन सीरीज के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, हरिजन समाज की या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और हरिजन समाज या हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक या पट्टाभी सीतारामैया? दोस्तों, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1950 से पूर्व होलकर राज्य की राजधानी क्या थी? ग्वालियर, आगरा, इंदौर या मैसूर? तो राइट आंसर है इंदौर। ये सब प्रश्न आप देखिए पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल गया होगा 3 सेमेस्टर का पेपर देने के बाद कि बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो हम सभी को पता है जमशेदपुर। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में ही पूछे हुए यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरौरा प्रसिद्ध है? तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में है भृगु मंदिर? गोंडा, मिर्जापुर, बस्ती या फिर बलिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बलिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, बाराबंकी, बहराइच या लखनऊ? तो राइट आंसर है बाराबंकी में स्थित है। देवा शरीफ का मेला भी यहाँ पर लगता है हर साल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बांदा, ललितपुर, कौशाम्बी या प्रयागराज? तो राइट आंसर है ललितपुर। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? आगरा, अलीगढ़, बिजनौर या हरदोई? तो राइट आंसर है बिजनौर। इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है, ब से बुक्सा और ब से बिजनौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? स्कूल से इसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। तिलक जी का ये कथन है, तिलक जी ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, चौरी चौरा कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि इस कांड में हिंसा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन दोनों का ही किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और केवल अगर ये लिखा रहेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, 2022-2023 लगातार 2 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, या उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? तो राइट आंसर है 18 मंडल। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? तो राजा कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? कानपुर से, रामपुर से, जगदीशपुर से या दिल्ली से? तो राइट आंसर है जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये प्रश्न बार बार पूछता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भारत आया था 1928 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी?
1930 में। ये एक ऐसी कमेटी या ऐसा कमीशन बनाया गया था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उनको लाठी लगने की वजह से वो की मृत्यु हो गई थी। फिर ये हम कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे इसी कमीशन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा। ये किसका मिशन था? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो संवहनीय, मानसूनी, चक्रवाती या पर्वतीय। तो राइट आंसर है पर्वतीय, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है, यानी कि पीने के पानी की परियोजना नहीं है? तो गोकुल बैराज परियोजना, लौकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। यहाँ पर आप देखिए सभी में बैराज लिखा हुआ है, गोकुल बैराज, लौकुश गंगा बैराज, आगरा बैराज, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये एक नहर परियोजना है, ये पेयजल परियोजना नहीं है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है बरेली, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा, धमार, टप्पा या डांडिया। तो राइट आंसर है बिरहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? तो राइट आंसर हम सभी को पता है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है, जितना वहां का क्षेत्रफल है उसमें बहुत ज्यादा कम वन है या जंगल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? तो ऑलरेडी इसको हम लोग देख चुके हैं पवन सीरीज में भी इस प्रश्न को। राइट आंसर है उष्णार्ध पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौसम कैसे बनता है? तो फ्रेंड्स जो मौसम है वो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके झुकने के कारण भी होता है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ, ऑप्शन ब और ऑप्शन स तीनों मिला करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर मिला करके ये पूरा का पूरा एक होना चाहिए था, तब ये राइट आंसर होता। ठीक है, इसमें से केवल ऑप्शन द को छोड़ देंगे तो ये सभी से मौसम बनता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर आप सभी को पता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने जहां पर वो धुरी पर खड़ी है वहां पर भी घूमती है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। ठीक है, चक्कर भी लगाती है। तो इस वजह से ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्कटिक विलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम? सो फ्रेंड्स आर्कटिक विलो जो है ये एक झाड़ी का नाम है, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2001 से लेकर 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने परसेंट की 10 की वृद्धि रही है? यानी कि जो 2011 में जनगणना की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने परसेंटेज से बढ़ रही है प्रत्येक 10 साल में? तो राइट आंसर है 20.9% से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या या औद्योगिक रुग्णता। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। इसमें है भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होना, विशाल जनसंख्या, कृषि पर व्यापक निर्भरता, बेरोजगारी, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण है। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी सही है, देश की विशाल जनसंख्या भी सही है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, और भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, भारत में जितने उद्योग धंधे होने चाहिए उतने नहीं लग पा रहे हैं, उतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। औद्योगिक रुग्णता का मतलब ये हुआ कि औद्योगिक धंधे और होने चाहिए लेकिन उतने लग नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
तो ये सभी कहीं ना कहीं रीजन है, लेकिन उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट है यहाँ पर देश की विशाल जनसंख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इतनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद सभी को सही से रोजगार नहीं मिल रहा है, सही से सभी पूरी जनसंख्या को खाने को नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हर हर महीने सरकार सबको राशन दे रही है। तो आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और ये आप याद रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? पवन सीरीज में भी हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 21 देता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय पर्वतमाला की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या प्राकृतिक वनस्पति? तो राइट आंसर है खनिज संपदा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में। ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? दांडी, खेड़ा, बारदोली या चंपारण? तो राइट आंसर है चंपारण। क्वेश्चन नंबर 38 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन या फिर होम रूल? राइट आंसर हो जाएगा होम रूल। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो जो मंडल सबसे नीचे है उसी पर सारा का सारा भार होता है, और सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, देश बंधु चित्तरंजन दास या कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देश बंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है देश बंधु चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब किसके नारे थे? दिल्ली चलो भी आपने देखा ही है, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सभी के सभी नारे इन्होंने ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था 4 मार्च 1931 को। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। मैक्सिमम जगह पर मैंने इसको सर्च किया तो देखा कि 5 मार्च 1931 दिया हुआ है, आपकी सीरीज में 4 मार्च दिया हुआ है, लेकिन इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, 5 मार्च 1931। वैसे सन नहीं पूछता है, पूछता केवल यहाँ पर सन ही पूछता है, डेट नहीं पूछता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 46 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास या जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 49 है, केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को ही दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया था, जिसे इन्होंने लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, सीसी मछली का नाम है, किस मछली का नाम है? सीसी का नाम है, या सीसी किस चीज का नाम है? मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, या एक प्रकार के कुत्ते का? तो राइट आंसर है ये एक प्रकार की मक्खी का नाम है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है किससे? तो मलेरिया की दवा जो कुनैन है वो बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। ऑप्शन द सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जो पंचशील सिद्धांत थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, यानी कि मिलजुल करके काम करना, एक दूसरे के बीच में शांति स्थापित करके रखना, सभी देश खुश रहें,
इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पूर्ण स्वराज किसका कथन है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब दत्तक पुत्र थे किसके? तो नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज किया गया था कुछ, तो ये चंद्रशेखर आजाद ने किया था, लेकिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल का ही नाम आता है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। बंदी जीवन लिखा है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे। क्वेश्चन नंबर 59 है मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 60 है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? हम सभी को पता है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 62 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो ये किया था 1900। राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो ये नारा सबसे पहले दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ये आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो यहाँ पर आर्य समाज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? आज राष्ट्रीय युवा दिवस है भी दोस्तों। विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है आज ही के दिन 12 जनवरी को। ठीक है, तो आज शायद 13 हो गया है, तो याद रखिएगा कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस मनाया गया था 19 अक्टूबर 1919। क्वेश्चन नंबर 66 है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 67 है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था तो जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी का जो गठन है आप यहाँ पर देख रहे हो 2 जनवरी, लेकिन आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा 1 जनवरी। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी भी अगर कहीं आप देखिएगा, वैसे अगर 1 जनवरी देगा तो 2 जनवरी नहीं देगा। ठीक है, 1923 सन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1919 में। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हम सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। दोस्तों इस तरीके से 70 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया आपके पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी हम खत्म कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। जहाँ कहीं कोई भी आपको डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाते हैं, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख के बनाए हैं। सारे विषयों की क्लासेस मिल जाती हैं, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस मिल जाती हैं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाती है। ये सब आपको मिल जाते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, तो ऐप से जरूर जुड़िए। आपको ऐप में दोनों की दोनों सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं, तो ना तो अलग से आपको बाजार से राजन सीरीज खरीदने की जरूरत है,
ना पवन सीरीज खरीदने की जरूरत है। दोनों ही सीरीज के सारे बहुविकल्पी, सारे अतिलघु सारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं। तो आप जरूर देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और कॉल कर सकते हो, अभी आप पूछ सकते हो। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और क्लास को शेयर जरूर करिएगा और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी अ, दिखाइएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। चैनल